जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को हृदय से आइए हम रामचरित मानस की कथा को श्रवण करें। कथा में हम सर्वप्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए माँ शारदे से विनय करेंगे कि माँ वाणी में आए और विराजमान हो। परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि महाराज जी आए और मेरे स्थान पर विराजमान हो। इसी के साथ आइए मानस श्रवण करें। अरे नंदी मुख श्राद्ध करी, अरे जात कर्म सबकी न, अरे हाटक धेनु बसन मणि नप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। कल तक हमने यहाँ तक कथा श्रवण की थी। आइए आगे की कथा श्रवण करें। आज कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। अरे ध्वज पताक तोरणपुर धावा, हाँ ध्वज पताक तोरणपुर धावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। हाँ सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। यानी ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव है। तो उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। अरे क्या लिखा आगे बाबा ने मेरे, अरे ब्रंद ब्रंद, हाँ ब्रंद ब्रंद, हाँ ब्रंद ब्रंद मिल चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। हाँ कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठही भूप दुआरा। यानी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए कि वे उठ दौड़ी और सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश कर रही हैं। भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की ऐसी तैयारी है। क्या लिखा आगे, अरे करी आरती, अरे करी आरती, हाँ करी आरती ने छावर करही। अरे करी आरती न छावर करही, बार बार शिशु चरण निपरही। महागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गा वही रघुनायक।
क्या है, वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। मागध सूत बंदीजन और गवये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं आज। अरे सर्वस दान कीन सब काहू, क्या हुआ, अरे सर्वस दान कीन सब काहू, अरे जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मगमद चंदन कुमकुम की चा, मची सकल बीतिन बीच बीचा। यानी राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया था उस समय। सोचिए, भगवान का जन्मोत्सव है, जब परम पिता परमात्मा जो सृष्टि का पालन करने वाला हो, उसके जन्मोत्सव में कितनी बधाइयाँ। आज तो तुम लोग डीजे इत्यादि मंगाते हैं और फिर राजा के यहाँ जन्म होने पर क्या व्यवस्था रही होगी, उस समय का वर्णन आप सभी समझे। क्या लिखा आगे मेरे बाबा ने, अरे मृग, हाँ, अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है श्री बालाजी सरकार के लिए जो बड़ा ही कठिन हो। तो क्या लिखा आगे उन्होंने, हाँ गृह गृह बाज बधाव शुभ, हाँ गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। यानी घर घर मंगल का बधावा होने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो गए। आगे क्या लिखा, अरे कह कह सुता सुमित्रा दो, हाँ कह कह सुता सुमित्रा दो, हाँ सुंदर सुनत जनमत औ, वह सुख संपत्ति समय समाना, कहीं न सकई सारद यही जाना, कहीं न सकई सारद यही जाना। यानी कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों में भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते थे। क्या लिखा, अरे अवधपुरी, हाँ अवधपुरी यही भांति, अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। हाँ देखी देखी जनु, हाँ देखी भानु जन मन अकुलानी, तदपि संध्या, हाँ तदपि बनी संध्या अनुमानी। यानी अवधपुरी इस प्रकार शोभित हो रही थी मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। सोचिए क्या अनुपम दृश्य है प्रभु के। बड़ा ही निराला उस समय रहा होगा। सभी तारे देवताओं के अधीन थे उस समय, जब स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण अवतार ले रहे हों तो उसका क्या कहना प्रभु।
तो क्या लिखा आगे, अरे अगर धूप अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुण नारी, मंदिर मनि समूह जनु तारा, हाँ नपग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार और अबीर उड़ रहा है, वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागढ़ हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। तो क्या लिखा आगे, हाँ भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, हाँ भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, हाँ कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास ते ही जात न जाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। यानी राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद धुनि हो रही है, वही मानो समय के समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल को भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। देखा ना, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, कह दिया जाए कि नहीं ये 7 घंटे में कार्य पूरा करना है, तो शायद ऐसा होता है कि उस कार्य के लिए समय कम पड़ जाता है। और जब कोई कार्य ना हो तो फिर वही घड़ी बहुत दिनों कटने लगती। तो अयोध्या में 1 महीने का पता ही नहीं चला भगवान के जन्मोत्सव में ही। आज कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो श्री बालाजी सरकार नहीं कर सकते। तो सभी लोग, कलयुग के राजा कौन है? श्री बालाजी सरकार है। उन्हीं के चरणों में अपनी अपनी समस्या को बताएं, हल प्रभु अवश्य ही करेंगे। अरे मास दिवस कर भामरम, हाँ मास दिवस, हाँ मास दिवस कर भामरम, जानय पौरथ समय। क्या लिखा? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानय कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। यानी कि महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती सोचिए। अरे यह रहस्य नहीं, हाँ यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगान, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। क्या हुआ आगे? अरे और एक कहू निज चोरी, हाँ और एक कहू निज चोरी, सुन गिर जायत दृढ़ मति तोरी। अरे काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। बड़ा
ही सुंदर और निराला प्रश्न आया प्रभु के सामने। क्या लिखा उन्होंने? अरे काक भूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। यानी हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ, सुनो। माँ पार्वती को ये प्रसंग देवादिदेव महादेव सुना रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं आगे? काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका कि देवादिदेव महादेव स्वयं आए हो। सोचिए इस दृश्य को, कैसा रहा होगा। फिर क्या लिखा प्रभु ने? अरे परमानंद, हाँ परमानंद, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतन फिर मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कह जा पर होई। हाँ कृपा राम कह जा पर होई। यानी परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, यानी गलियों में तन मन की सुधि भूल गए थे और फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र कोई भी नहीं जान सका। जिस पर श्री राम जी की कृपा हो उसके अतिरिक्त कौन जान सकेगा। अरे ते ही अवसर जेहि विधि, ते ही अवसर जेहि विधि आवा। हाँ ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो ही मन भावा। अरे गजरथ तुरग हेम गौ हीरा, तीने नपना नाभिद चीरा। यानी उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। राती हाथ रथ और घोड़े, सोना गौए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दे दिया। फिर क्या लिखा आगे? कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते? तो क्या लिखा आगे? अरे मन संतोषे, मन संतोषे शबन के, जहाँ तहाँ देही अथी। सकल सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के। यानी राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो, ऐसी सभी लोग कामना कर रहे थे। तो क्या लिखा? अरे कछुक दिवस बीते यही भांति है, कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति। अरे जात न जानई दिन अरु राती, अरे नामकरण कर अवसरु, नामकरण अवसरु जानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। यानी कि इस प्रकार कुछ समय बीत गया और दिन और रात जाते हुए जान ही नहीं पड़ रहा है। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा, यानी पत्र भेजा और क्या कहा?
अरे करि पूजा भूपति, करि पूजा भूपति अस भाषा धरई नाम जो मुनि गुण राखा इनका नाम अनेक अनुपा मैंने कहब स्वामति अनुरूपा। यानी मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में विचार रखे हो वे नाम रखिए प्रभु। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। क्या लिखा? अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, अरे सीकर तैत्र लोक सुपासी, जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। यानी कि जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। यानी कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। ये जो मैंने आज चौपाई तुम्हें सुनाई ना, घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता आ गई हो तो इस चौपाई को निरंतर सुबह प्रातः 11 बार स्मरण करें। कौन सी चौपाई है वो? अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। और शत्रुओं से यदि मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए अरे जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये चौपाई है। आइए फिर आगे क्या लिखा आगे प्रभु ने मेरे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे लक्षण धाम, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा नाम रख दिया। अरे क्या लिखा आगे फिर? अरे धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि मन धन सर्वस शिव प्राणा। बाल केली रस ते मुख माना। यानी क्या लिखा उन्होंने? गुरुजी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व यानी साक्षात परात्पर पिता भगवान परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला रस में सुख मना रहे हैं। क्या लिखा आगे? अरे बारहिते नित पति, अरे बारहिते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनो भाई।
प्रभु सेवक जस प्रीति दृढ़ाई। यानी बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपने परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रकार प्रीति की प्रशंसा वैसी प्रीति हो गई। क्या बताया जाएगा प्रभु का दोनों भाइयों में इतना गहरा प्रेम है ना, वैसा ही प्रेम होना चाहिए। एक राजा राम थे जिन्होंने भाई के लिए सर्वस्व लुटा दिया और दूसरे आज कलयुग के भाई हैं। क्या लिखा आगे उन्होंने, अरे श्याम गौरव, हाँ श्याम गौरव, हाँ श्याम गौर सुंदर निज, श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारि वो शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। यानी श्याम गौर और शरीर दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ ना लग जाए। या तो चारों पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। अरे हृदय अनुग्रह, अरे हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किलन मनोहर हासा। कबहु मुझंग कबहु बरपलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेटाकर माता प्यारे लल्ला से कहकर दुलार करती है। हाँ कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए एक तिनके के समान है। तो आइए आगे क्या लिखा, अरे व्यापक ब्रह्मा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। आज हम समय को देखते हुए जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण और विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। समय को देखते हुए मानस को हम यहीं विश्राम देंगे। दोहा संख्या 198 तक आज हम श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा में हम यह श्रवण करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म के बाद आज उनके बाल स्वरूप की लीला का वर्णन किस प्रकार गोस्वामी जी ने किया है, उसे हम समझेंगे और श्रवण भी करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। परम पूज्य महाराज जी से मेरा अनुग्रह रहेगा कि महाराज जी मेरी कथा को जन जन तक पहुँचाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।